सरकार नियोजन नीति को बंद ये कर दी थी कोई हर फ्रंट पर ये सरकार फेलियर है, हर फ्रंट पर। अध्यक्ष कहना था कि नियमावली के हिसाब से शून्यकाल के बाद होता है, इस पर इस प्रकार के हुआ को ये मध्यस्थता करनी पड़ेगी, क्योंकि माननीय स्पीकर को ये मध्यस्थता करनी पड़ेगी। दोनों पक्ष को और दोनों पक्षों की बातों को कार्यमंत्रण में ले जाकर कोई एक न्यूट्रलाइज रास्ता निकालना पड़ेगा। जहाँ एक और विधानसभा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकों के साथ नीचे कर दो भाई प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन किया, लगातार सरकार से चर्चा कराने की मांग की। वहीं दूसरी ओर आज हमने झारखंड के अंदर जिस प्रकार से जमीन का अवैध हस्तांतरण हो रहा है, सरकारी जमीन, खास जमीन, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ऐसे जो राज्य के अंदर जो जमीन है उनका अतिक्रमण करते हुए अवैध रूप से नामांतरण हो रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर के और नीचे के कर्मचारियों के मिलीभगत से। और इसमें से विशेष करके मेरे विधानसभा क्षेत्र के उधवा प्रखंड के 136 बीघा जमीन उसको पीर पहाड़ के नाम से नामांतरित कर दिया गया है। वहाँ अवैध धार्मिक निर्माण कार्य हो रहे हैं और इसी प्रकार के अवैध निर्माण कार्य, अवैध रूप से उस जमीन का कब्जा हो रहा है। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने विधानसभा के अंदर धनबाद के सभी प्रखंडों में, खास करके गोविंदपुर प्रखंड में जो लगातार अखबारों में आया है, रांची के अंदर कई घटनाएं आई है, तो इस पर विशेष चर्चा कराने की मांग विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से हमने कहा कि सदन के सारे कार्यों को रोक करके और विधानसभा में विशेष चर्चा हो, ताकि ये जो जमीन का लूट इस प्रदेश में हुआ है, इस प्रदेश के बारे में चर्चा करके और इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने की दिशा में पहल की जाए। अच्छा, क्या लाए थे कार्य मंत्रणा क्यों नहीं बुलाकर इन तमाम चीज़ों पर बात हो रही है? अब ये तो माननीय विद्वान विधानसभा अध्यक्ष जी के महोदय पर निर्भर करता है कि सदन के अंदर जो गतिरोध आ रहा है, सदन के अंदर जो गतिरोध है, जो मुद्दे हैं, राज्य की जनता की आवाज़ जो प्रतिपक्ष बन रहा है, उस आवाज़ को राज्य की जनता की जो भावनाएं हैं जो प्रतिपक्ष के रूप में हम लोग सदन के माध्यम से रख रहे हैं, सरकार का कोई उत्तर नहीं आ रहा सदन के अंदर, तो अंत में प्रतिपक्ष जो है जनता की भावनाओं के अनुकूल हम सदन के अंदर अपनी बातें रख रहे हैं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को इस पर न्याय देना है। यही बात तो हम लोग गुहार लगातार लगा रहे हैं। जब सदन के अंदर बात नहीं सुनी जाती है तो बाहर में हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि राज्य के जनभावनाओं के रूप जनता ने जो जनादेश हमें दिया है वह प्रतिपक्ष का जनादेश दिया है और प्रतिपक्ष के जनादेश के नाते चाहे वो जमीन लूट का मामला हो, चाहे इस राज्य की गिरती विधि व्यवस्था का मामला हो, चाहे युवाओं के रोजगार का मामला हो, चाहे अनुबंध आधारित कर्मियों का मामला हो, ऐसे सारे विषय सदन के अंदर हम उठाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका को निर्वहन करेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट में, माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं हैं कि इस प्रदेश में जो वादे किए हैं यहाँ के लोगों से हम आशा करते हैं कि उन वादों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करें, लेकिन यह प्रयास दिल से प्रयास हो, सार्थक प्रयास हो, ताकि इस राज्य की बिगड़ती जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को पटरी पर लाएं, ताकि यहाँ निवेश करने वाले लोगों का अवसर बढ़े, निवेश करने वाले लोग अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में यहाँ आ सकें। 22 तारीख को जो मुझे जानकारी है, जो मैंने सुना है, 22 तारीख को सोमवार, उस दिन भी सोमवार है, उस दिन चर्चा का प्रस्ताव आया है और सदन में जब चर्चा होगी तो हम लोग बताएंगे कि प्रदेश के किसानों के साथ वर्तमान यूपीए सरकार ने कैसे पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार की योजना जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना थी उसको ये सरकार ने कैसे बंद किया, जहां हर एक किसान को 5,000 से लेकर के 25,000 रुपया, 26,000 रुपया किसान के खाते में जाने वाला था, कैसे इस सरकार ने रोकने का काम किया है। इस सरकार जनता की सवालों से भाग रही है ना, जनता के सवालों की उत्तर देने में सरकार अपने आप को असहाय महसूस कर रही है और कुछ काम किया ही नहीं इसने, सरकार ने कुछ काम किया नहीं। लगातार उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार कानून व्यवस्था की हालत ख़राब हो रही है, विकास के सारे काम ठप हो रहे हैं, तो सरकार भाग रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं इन्वेस्टर के मीटिंग करने के लिए, सब देखते रहिए नाटक। दिल्ली घूमने का मन किया होगा तो चले गए इन्वेस्टर। अभी जो पिछली सरकार के द्वारा रघुवर सरकार ने जिन कार्यों को शुरू किया है, आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने का, पहले उसको आगे बढ़ाइए ना, सुदृढ़ कीजिए ना। वो तो काम हो नहीं रहे हैं, कार्य चल रहे हैं, वो सारे काम ठप हो गए हैं। एक भी विकास के 1 इंच काम, न सड़क बन रहा है, न कुछ, न पानी के लिए लोग त्राई कर रहे हैं, न बिजली नहीं है। और आप जा रहे हैं इन्वेस्टर्स को लाने, एक तरफ कहते हैं कि यहाँ तो बाहरी लोगों को लाना नहीं है, पैसा नहीं है, हम परेशान हैं, कोरोना है, और अभी ला रहे हैं दिल्ली घूम करके इन्वेस्टर लाने के लिए। शुरू में ही तो
सरकार समझे ही सब। सरकार नियोजन नीति को बंद ये कर दी थी उसके कोई हर फ्रंट पर ये सरकार फेलियर है, हर फ्रंट पर।